लोग उरु स्तंभ स्टार्ट करेंगे। उरु स्तंभ में मेनली क्या होता है, उरु प्रदेश में जकड़ाहट हो जाती है, जैसे उसके नाम से पता चल रहा है। उरु माने थाई रीजन और स्तंभन हो जाता है, वहाँ पे जकड़ाहट हो जाती है, ठीक है। तो ये डिजीज़ जो है वो उरु स्तंभ रोग के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इसमें एक और पॉइंट है, उरु स्तंभ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि उरु स्तंभ एकमात्र ऐसी डिजीज़ है जिसका डिस्क्रिप्शन दिया गया और जिसमें हम लोग पंचकर्मा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। पंचकर्म का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये केवल एकमात्र ऐसी डिजीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही इन्होंने पूछा आत्रेय से कि अग्निवेश ने आत्रेय से पूछा कि हम वैसे तो पंचकर्मा की रिलेटेड डिजीजेस पढ़ते हैं, माने कि सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट हम लोग पंचकर्मा के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा भी डिजीज़ है जिसमें कि, या कोई ऐसा भी रोग है जिसमें पंचकर्मा लाभदायक नहीं है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा एक डिजीज़ है जिसका नाम होता है उरु स्तंभ रोग, ठीक है। इसमें पंचकर्मा का कोई रोल होता नहीं है, और क्यों नहीं होता है, क्या है ये डिजीज़, इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस डिजीज़ के निदान क्या है, संप्राप्ति क्या है। और ये डिजीज़ ना ऐसी है कि आप इसमें कहानी नहीं बना सकते, तो आपको एज इट इज़ इसको सब कुछ लर्न करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसमें बहुत स्पेसिफिक इसके निदान है, बहुत स्पेसिफिक ही लक्षण है इसके, ठीक है। कहीं और आपको मैच नहीं करवा सकते आप। तो इसके निदान क्या होते हैं कि जो व्यक्ति उसका भोजन पच गया है या नहीं भी पचा है, उसके बाद वो क्या करता है, स्निग्ध, उष्ण, गुरु, शीतल, इस तरीके के आहार का सेवन करता है, या फिर द्रव, शुष्क, दही, दूध, ग्राम्य, आनूप, औदक आदि इस तरीके की चीज़ों का सेवन करता है। बेसिकली वो कफ वर्धक चीज़ों का सेवन करता है। खाना एक बार उसने खाना खा लिया, वापस से वो ऐसी चीज़ें खाता है जो कि कफ वर्धक होती हैं। तो ये इसका निदान है। और क्या है कि चावल के आटे से बने हुए भक्ष्य पदार्थ या फिर विकृत मद का वो सेवन करता है। दिन में अधिक शयन करता है, रात्रि में जागरण करता है। लंघन, अध्यशन, परिश्रम, अत्यधिक श्रम करता है, ठीक है। अधिक भय से युक्त रहता है, मल के वेगों का धारण करता है, स्नेह का अधिक सेवन करता है, ठीक है। तो इन सब से अल्टीमेटली क्या होगा, ये सारे तो हो गए उसके कॉज, ठीक है। अब संप्राप्ति कैसे बनेगी कि इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है, संचित हुआ आमदोष मेद के साथ मिलकर वातादि दोषों को रोककर स्वयं भारी होने के कारण अधोगामी सिराओं में शीघ्र ही उरु प्रदेश में चला जाता है। तो इसमें एक तो आमदोष बन रहा है, हमें इसके निदानों से पता चल रहा है, ठीक है। दूसरा कौन इन्वॉल्व हो रहा है, मेद इन्वॉल्व हो रहा है। तो आम प्लस मेद ये दोनों मिलके दोषों के साथ मिलते हैं, प्लस फिर ये क्योंकि मेद कैसा है और आम दोनों कैसे हैं, गुरु होते हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, अधोगामी सिराओं में चले जाते हैं, उरु प्रदेश में अधो सिराओं में चले जाते हैं। मेद के बल से बड़े हुए वातादि दोष शक्ति सदन उरु प्रदेश का पूर्ण करते हुए शक्ति जंघा उरु को अविदेय परिस्पंदन बना देते हैं, माने कि रोगी अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर अपना पैर मूव नहीं कर पाता, इतना उसको भयंकर जकड़ाहट अपने पैरों में महसूस होती है, ठीक है। और अल्प शक्ति वाला हो जाता है, यही उरु स्तंभ रोग कहलाता है। और ये मेद के साथ दोष मिलके इन जो थाई रीजन है, शक्ति है, जंगा उरु, सभी जगह पैर में बिल्कुल उसको स्टिफ कर देते हैं। अब हमने इसकी संप्राप्ति में क्या चीज़ देखी कि आम दोष था और क्या था, मेद था, और ये दोनों गए कहाँ, सिराओं में चले गए हैं ये, ठीक है। सिराओं में जाके इन्होंने ये उरु स्तंभ नाम का रोग उत्पन्न किया। तो अब इसकी संप्राप्ति की उपमा दी हुई है। जिस प्रकार जल से भरे गहरे बहुत बड़े तालाब में जल स्थितमित रहता है, ठीक है, और शोभ रहित रहता है, ठीक उसी प्रकार उरु प्रदेश में गया हुआ कफ स्थिर और शोभ रहित रहता है। तो जैसे क्या होता है, एक बड़े तालाब में पानी स्थिर पड़ा रहता है, वैसे ही जो उरु स्तंभ डिजीज है, इसमें जो कफ चला गया है या जो मेद और आम आश्रित हो गए, वो सब स्थिर हो जाते हैं। स्पेसिफिकली कफ यहाँ पे स्थिर हो जाता है, जिसको आप किसी भी पंचकर्मा के प्रोसीजर के थ्रू निकाल नहीं पाते, ना वमन के थ्रू, ना विरेचन के थ्रू, बस्ती, रक्त मोक्षण, कुछ किसी के थ्रू आप इसको निकाल नहीं पाएंगे, ये कफ इतना स्थिर हो जाता है, ठीक है। उरु स्तंभ के लक्षण क्या आते हैं, तो ये स्पेसिफिक है, इसको ध्यान रखेंगे। श्लोक हो तो श्लोक, वरना हिंदी करेंगे, ठीक है। इसमें
उरुस्तम से जो पीड़ित रोगी है उसमें गुरुता रहती है, आयस रहता है, ठीक है, आयस माने बहुत थकान उसको महसूस होती रहती है, संकोच कॉन्ट्रैक्शन होता है, दाह वेदना शून्यता यानी नंबनेस फील होती है, कंपन होती है उसको, भेद होती है, फरकाहट यानी पल्सेटाइल टाइप ऑफ पेन उसको फील होता है ये, और तोद प्रिकिंग पेन, ठीक है, सुई चुभने की सी पीड़ा, ये सारे लक्षण उसको फील होते हैं। तो वह शीघ्र ही रोग को नष्ट कर देता है और इस तरीके का जो डिजीज़ होती है वो शीघ्र ही रोगी का नाश कर देता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर उरुस्तम की निरुक्ति के बारे में बोला हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि मेद के साथ कफ वात पित्त को दबाकर जब उरा प्रदेश में आकर उरा को क्या करता है, उरु को स्थैर्य और शैत्य गुणों के कारण स्तंभित कर देता है, ठीक है, हैवीनेस और शीतलता के कारण जब उरु प्रदेश को, जंगा रीजन को, ठीक है, उरु प्रदेश को वो क्या करेगा, स्तंभित कर देगा, जकड़ाहट वहाँ पे उत्पन्न कर देगा। तो इस तरीके की डिजीज उरुस्तंभ कहलाती है, ठीक है। तो इसमें उरुश्लेष्मा मेदस्को वात पित्त अभिभूय तू, ठीक है, माने कि इसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मेद का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वात पित्त कफ का इन्वॉल्वमेंट। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वात पित्त कफ प्लस मेद प्लस आम और प्लस स्नेह, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, वात पित्त कफ आम स्नेह और मेद, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं और ये उरुस्तंभ डिजीज उत्पन्न करती हैं। अब इसका पूर्व रूप क्या है, तो पूर्व रूप भी स्पेसिफिक है इसका, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, ध्यान, निद्रा आधिक्य, स्थैतमित्य, अरुचि, ज्वर, रोमहर्ष, छर्दी, जंगा सदन, उरु सदन, इस तरीके के पूर्व रूप यहाँ पे मिलते। कुछ भी आप मतलब गेस नहीं कर पाएंगे कि क्या हो रहा है इस डिजीज़ में, क्योंकि कोई ऐसा बहुत स्पेसिफिक नहीं है, आपको ध्यान रखना है। एक जो आप थोड़ा बहुत गेस कर पाएंगे वो जंगा सदन और उरु सदन से कर पाएंगे कि वहाँ पे शिथिलता महसूस हो रही है, बाकी तो ये इन जनरल टाइप कहीं पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे जो ध्यान है ना, इसका मतलब सैडनेस और डिप्रेशन से आपको कंसिडर करना है, ठीक है। प्राग रूपम शब्द का मतलब होता है पूर्व रूप। तो प्राग रूप में क्या होता है, ध्यान, निद्रा होता है, स्थैतमित्य होता है, स्थैतमित्य माने गीले कपड़े से लपेट रखा हो, इस तरीके की अनुभूति होना, ठीक है, और बाकी इस तरीके के लक्षण यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अब स्नेह दोष कर्म का क्या नुकसान है, तो यहाँ पे अब बताया हुआ है कि अगर आप उरुस्तंभ से ये सारी डिजीजेज हैं, ठीक है, उसको ऐसा सब आ रहे हैं पूर्व रूप और लक्षण, तो आपने ध्यान नहीं दिया और अज्ञानतावश आपने क्या किया, आपने सोचा कि इसमें शायद वात का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि जब लक्षण आए थे तो वहाँ अलग अलग तरीके का पेन हो रहा था, कंपन हो रहा था, तोद हो रहा था, फरकाहट हो रहा था, वेदना हो रहा था, नमनेस था, इन सब से हमारा ध्यान जाता है कि शायद ये वातज हो सकती है। तो आपने अगर अज्ञानतापूर्वक क्या किया, पेशेंट में स्नेहन करा दिया वात रोग की शंका करते हुए, तो क्या हो जाता है कि पेशेंट को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है, उसको पाद सदन, पाद सुप्ति और कठिनता से वो अपने पैर फिर उठा पाएगा, जो भी थोड़ा बहुत मूवमेंट था उसका वो भी आपने बिल्कुल नष्ट कर दिया स्नेह देके, ठीक है। अर्थात स्नेह क्रिया के प्रयोग से उरुस्तंभ में और ज़्यादा नुकसान होता है, तो आपको इसका प्रयोग वहाँ नहीं करवाना चाहिए। और फिर उरुस्तंभ के और लक्षणों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो उरुस्तंभ के लक्षणों के लिए क्या बोला हुआ है कि उरुस्तंभ से पीड़ित रोगियों में अधिक रूप से जंगा और उरा प्रदेश में ग्लानि होती है, यानी शिथिलता, ढीलापन सा उनको महसूस होता है। निरंतर पैरों में क्या होती है, दाह होती है, वेदना होती है, पैर भूमि पर रखे तो उसको अधिक वेदना होती है। यदि शीतल वस्तुओं का संयोग हो जाए तो उसको ज्ञान नहीं हो पाता, ठीक है, सेंसेशन ही नहीं है उसको। खड़े होने पर, पैर को हाथ से दबाने पर, पैर को इधर उधर हिलाने में, चलने फिरने में रोगी हर टाइप में जो है वो असमर्थ रहता है, उसको बहुत ज़्यादा ही कष्ट होता है अपने पैर को इधर उधर मूव करने में भी। रोगी ये अनुभव करता है, इंपॉर्टेंट इज कि रोगी को ऐसा महसूस होता है कोई उसका पैर उठा के यहाँ से वहाँ रखवा दे, वो अपना पैर मूव करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। उसे ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे उरु उसका टूट गया हो, ठीक है। एक ये अन्यन वाला पॉइंट है कि जिसमें बोला है कि रोगी को लगता है कि कोई और आके मेरा पैर उठा दे, ठीक है। शीत स्पर्शम न वेती च, माने उसे ठंडी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। उरु जंगा, सभी जगह उसको ग्लानि होती है, और कैसा होता है, दाह होती है, वेदना होती है। ये सारे पॉइंट्स आपने इसके लक्षणों में ध्यान रखने हैं। फिर उरुस्तंभ रोग की साध्यता के संदर्भ में बोला है कि जब रोगी को क्या हो, दाह, बेचैनी, सुई चुभने की सी पीड़ा, शरीर में कंप, उरुस्तंभ मार डालेगा रोगी को, आपको ऐसा समझना है, ठीक है। तोद होगा, कंप होगा,
तो उरुस्तंभ से मृत्यु हो जाएगी रोगी की। लक्षण न हो और रोग नया हो तो आपको उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, तभी वो साध्य है। अदरवाइज लक्षण उसमें पूर्ण रूप से प्रकट हो गए तो वो नुकसान ही करेगा। दाह, अर्ति, वेपन, ठीक है, दाह, अर्ति, तोद, अर्थो, वेपन, ये सारे लक्षण जब मिलेंगे तो असाध्य है, रोगी की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है उरुस्तंभ की चिकित्सा के संदर्भ में क्या बताया हुआ है। तो एक तो आपको ये एज अ रेफरेंस ध्यान रखना है पूरा पॉइंट, ठीक है, हिंदी में ना भी करें, सॉरी श्लोक में ना भी याद हो बट रेफरेंस के रूप में ध्यान रखना है। तस्य न स्नेहम कार्यम न बस्ति विरेचनम न चैव वमनम यस्मात् अनबोध कारणम, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है कि ना आप स्नेहन दे सकते हैं, ना बस्ती दे सकते हैं, विरेचन नहीं, वमन नहीं, कुछ कर्म आप इसमें कर नहीं सकते, ठीक है। और इसके क्या ऐसे कारण है कि आप ये सब नहीं कर सकते, तो उसका मैं अब रीज़न बताऊंगा, ठीक है। तो ये बोला हुआ है आत्रेय ने। तो पंचकर्म उरुस्तंभ रोग में असमर्थ क्यों नहीं हो सकता उससे। तो स्नेहन अनुवासन से आप क्या करेंगे, अगर आप स्नेहन या अनुवासन का प्रयोग करेंगे तो कफ की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, उरा और जंगा प्रदेश में स्रोतस में ऑलरेडी कफ भरा हुआ है और आप उस कफ को सोचें कि मैं विरेचन से निकालूं तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें उरुस्तंभ में वायु के ऊपर आम और कफ का आवरण रहता है। यदि स्नेहन और वस्तीकर्म का प्रयोग किया जाए तो कफ की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और दोषों के निकलने के पूर्व बढ़ना परम आवश्यक है, ठीक है। उनको अगर आप बाहर निकालना चाहते हैं तो पहले उसको बढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वायु है अंदर सबसे, उसके ऊपर क्या है, आम और कफ की लेयर है। पर उरु और जंगा प्रदेश में बढ़े हुए कफ को निकालने में न वमन समर्थ होता है न विरेचन, क्योंकि वो सिराओं में पूरी तरीके से व्याप्त होता है। पंचकर्म चिकित्सा की सीमाएं क्या होती हैं, तो इसके संदर्भ में बोला गया कफ स्थान में गए हुए कफ पित्त का आप वमन से निकाल सकते हैं। जैसे कि कफ स्थान है आमाशय, ठीक है, आमाशय में चाहे कफ हो चाहे पित्त, तो आप उसको वमन के थ्रू निकाल लेंगे। अगर आमाशय में पित्त कफ ये दोनों पहुंच गए हैं, ठीक है, तो आप इसको विरेचन के थ्रू निकाल लेंगे। कफ स्थान में अगर कोई चीज़ गई है तो आप उसको, कफ स्थान आप उरा प्रदेश मान लें, चेस्ट रीजन, आमाशय को पित्त का स्थान माने, ठीक है। तो अगर आमाशय में पित्त और कफ गया तो विरेचन के थ्रू निकाल लो। उरा प्रदेश में चेस्ट रीजन में कफ है पित्त है, वमन के थ्रू निकल पाएगा। पक्वाशय में क्या है कि वात है पित्त है कफ है, कुछ भी है पक्वाशय में तो आप उसको मूल से नष्ट करना है तो वस्ती प्रयोग करी जा सकती है। लेकिन जब आम है और मेद है, ये दो का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसके कारण क्या हो गया है, जकड़े गए दोष क्या करते हैं, दोष तथा जंगा और उरु प्रदेश में रहने वाले वातादि दोष इससे नष्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये सब आपने ध्यान रखना है। उरुस्तंभ निष्कासन में पंचकर्म, ये जो पूरा चैप्टर है ना, इस पे क्वेश्चन आएगा ऐसे कि कौन सा ऐसा रोग है जिसमें जिसमें पंचकर्म नहीं किया जा सकता और क्यों, तो उसकी चिकित्सा बताएं। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन आएगा। इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो थोड़ा इसे ध्यान रखेंगे। उरुस्तंभ निष्कासन में पंचकर्म के लिए क्या बोला हुआ है कि जंगा और उरु प्रदेश वात का स्थान होता है, तो इस रोग में वात का स्थान शीतल रहता है। जंगा और उरा प्रदेश में जो दोष प्रविष्ट हैं वे जकड़ जाते हैं। इन कारणों से जंगा और उरुगत दोष सुखपूर्वक वमन और विरेचन के द्वारा नहीं निकाले जा सकते। जिस प्रकार अत्यंत गहरे नीचे के भाग में रहने वाले जल को आप सुखपूर्वक नहीं निकाला जा सकते, ठीक है, बहुत जो सबसे नीचे पानी है आप उसको इजीली नहीं निकाल पाएंगे, उसी तरीके से उरुस्तंभ में वमन विरेचन के द्वारा आप दोषों का निर्हरण भी नहीं कर सकते। वो इतने ज़्यादा डीप सीटेड होते हैं, ऐसे वो जकड़े हुए रहते हैं। फिर उरुस्तंभ में कफ और आमदोष की अधिकता के संदर्भ में बोला हुआ है और यहीं पे इसकी चिकित्सा सूत्र भी है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो उरुस्तंभ में कफ और आम दोष की अधिकता रहती है, अतः युक्ति की अपेक्षा रखने वाले वैद्य को चाहिए कि वो कैसे करेगा इनका चिकित्सा, इनका करेगा शमन से, शपण से। शपण माने दोषों का नाश करना,
एंड शोषण इनको सुखा देगा। ठीक है, 3 तरीके से चिकित्सा होती है इनकी, शमन, शपण एंड शोषण। ठीक है, 3 ही तरीके से चिकित्सा की जा सकती है और कोई पंचकर्मा का प्रोसीजर यहाँ काम करने वाला है नहीं। अर्थात कफ और आम दोष की चिकित्सा शमन के द्वारा, शपण करने वाले द्रव्यों के द्वारा, माने कि जो दोषों का नाश करें, और सुखा देने वाले द्रव्यों के द्वारा करनी चाहिए, पर शोधन चिकित्सा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उरु स्तंभ का चिकित्सा सूत्र भी यहाँ पे बता दिया गया, जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला कि ये चिकित्सा सूत्र है इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर उरु स्तंभ में रूक्ष हितकर, तो उरु स्तंभ से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में रूक्षता की वृद्धि हो, इसीलिए सर्वदा जल और अल्प तेल से सिद्ध किया हुआ नमक रहित शाक के साथ जौ, सावा, कोदू से बने हुए आहार द्रव्यों को खाने के लिए देना चाहिए। शरीर में रूक्षता बढ़ने से क्या होगा, आम और कफ दोष का शोषण, शमन, शपण सब कुछ एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसमें यूज़ क्या करा है। इसी तरीके से कुछ हितकर शाक यहाँ पे बोले हुए हैं, तो जैसे ये सब कैसे होता है कि अमृता है, नीम की पत्ती है, मदार है, बेल की पत्ती, अम्लतास आदि इस तरीके की है। तो इसमें से तिक्त शाक है, वायसी है, सुनिष्ण है, इस तरीके के शाक का प्रयोग होता है। फिर उरु स्तंभ नाशक कुछ द्रव्य दिए हुए हैं, तो क्षार अरिष्ट का प्रयोग, हरितकी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, मधु का प्रयोग और पिपली का प्रयोग भी यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा ध्यान रखेंगे। क्षार अरिष्टों का प्रयोग, हरड़ का प्रयोग, मधु और जल से शरबत बनाना है, और पिपली का प्रयोग, ये सब उरु स्तंभ में किया जाता है। और इनका सेवन कुछ डेज तक आपको कंटिन्यूअसली करवाते रहना है। प्लस इसमें इन सब से होगा क्या, इससे शोषण ही होगा। फिर यहाँ पे कुछ उरु स्तंभ नाशक योग दिए हुए हैं, ये कुछ ऐसे खास नहीं है जो आपको यहाँ से ध्यान रखने हो, ये नहीं करने हैं। ठीक है, इसके जो स्पेसिफिक इति वाले योग हैं वो करने हैं। इसमें तो खाली ऐसे ड्रग्स दिए हुए हैं जो कि शोषण का काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक है शांगेष्ट आदि चूर्ण, शांगेष्ट आदि चूर्ण में शांगेष्ट का प्रयोग होता है। बस इतना केवल याद कर लेना है कि ये इस तरीके का एक योग है जो कि उरु स्तंभ डिजीज़ में दिया जाता है। फिर मूर्वादि योग है, ये करना नहीं है। स्वर्ण शीरे आदि चूर्ण का प्रयोग भी उरु स्तंभ डिजीज़ में किया जाता है, ये भी उरु स्तंभ नाशक रोग होता है। ठीक है, फिर उरु स्तंभ डिजीज़ में मांसरस का प्रयोग करते हैं, और इसमें अब लंघन करने से क्या होता है कि आप लगातार रूक्षण चिकित्सा कर रहे हैं, लंघन करवा रहे हैं, तो क्या होता है, वात दोष प्रकोपित हो जाता है। तो उरु स्तंभ रोग से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए कि युक्ति पूर्वक उसको मांसरस और शाली चावल से संतर्पण भी उसका किया जाना चाहिए। इसके अलावा वात प्रकोप में स्नेहन स्वेदन संभव, तो रूक्ष क्रिया करने से क्या होता है कि निद्रानाश, बेचैनी के साथ यदि वायु का कोप हो जाए तब आपको वहाँ पे वातनाशक स्नेह और स्वेद क्रम करना चाहिए। उरु स्तंभ में आम दोष का संबंध रहता है, इसीलिए स्नेह का सर्वदा परित्याग किया जाता है, क्योंकि स्नेह से क्या होता है, आम दोष की वृद्धि होती है। आम दोष को दूर करने के लिए आपने रूक्षण क्रियाएं करी, लेकिन रूक्ष क्रियाओं की वजह से क्या होता है, वायु बढ़ जाता है और निद्रा का अभाव और बेचैनी होती है, इसीलिए आपको फिर वातनाशक चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। तो इसका इधर सारा जस्टिफिकेशन भी ठीक है, ये सारा आपने ध्यान रखना है कि क्यों यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे पीलू, पंड्यादि तेल, कुष्ठादि तेल, ये नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट है इसके सैंधवादि तेल का प्रयोग यहाँ पे बोला गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, तो सैंधव 2 पल, सोंठ 5 पल, शुंठी 5 पल हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें चित्रक डलता है और पिपली मूल डलती है, इसमें भल्लातक डलता है, और ये सारे पॉइंट्स थोड़े से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि क्या क्या इसमें ड्रग्स डलती हैं। ठीक है, तो इसमें सेंधा 2 पल, सोंठ 5, पिपली मूल 2, चित्रक मूल 2, यहाँ पे ग्रंथिक से पिपली मूल समझेंगे। ठीक है, और चित्रक 2 पल है, और भल्लातक है,
भल्लातक अस्थि माने भल्लातक की गुठली का प्रयोग किया गया है 20 पल में, ठीक है। और इसको 2 आड़क कांजी में 1 प्लस सरसों के तेल में विधि पूर्वक बनाया जाता है इस सैंधव तेल को। और ये इससे क्या होता है, संतान की उत्पत्ति में भी ये चीज़ यूजफुल है। पत्यदम है, ठीक है। पत्यदम यानी संतान विकृति में भी जो वात की वजह से बंध्या का केस होता है वहां पे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा गृधसी है, उरुस्तंभ है, अर्श है, ये सब जगह इसको यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अष्टकट्वर तेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इति वाला योग है और कहीं ये दूसरी जगह इसका वर्णन नहीं है, इसका याद कर लेना है आपने, ठीक है, कि क्या क्या इसमें डलता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अष्टकट्वर तेल पिपली मूल 1 पल और सोंठ 1 पल दोनों का कल्क बना के, कल्क को क्या करना है, अष्टगुण कटवर यानी दही और घृत के साथ बनाया हुआ जो मट्ठा है उसमें मिक्स करना है इसको। सरसों के तेल के साथ 1 प्रस्त, गाय का दही 1 प्रस्त, इन सब का विधि पूर्वक पाक करके आपने क्या करना है, एक तेल प्रिपेयर करना है। ये गृधसी और उरुग्रह ये दोनों ही रोगों को शांत करने वाला होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा बाह्य चिकित्सा का प्रारंभ बोला हुआ है। इस प्रकार उरुस्तंभ रोग के अंतः प्रयोग होने वाले औषध द्रव्यों का वर्णन कर दिया गया है। अब कफ को नष्ट करने वाली बाह्य चिकित्साओं का वर्णन किया जाएगा, ठीक है। तो अभी इंटरनल यूज के लिए क्या क्या करवाना है, कैसे कैसे, तो वो बोला हुआ था इन्होंने। और अब एक्सटर्नल यूज के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जो आ जाता है वो आता है वाल्मीकृत उत्सादन। दीमक ने जो मिट्टी खा रखी है, ठीक है, दीमक ने जो मिट्टी खाई है उस मिट्टी से उत्सादन करना होता है, ठीक है। इसमें प्लस इसमें इष्ट का नाम है। तो वाल्मीकि की जो मिट्टी है, वाल्मीकि मिट्टी, करंज के मूल के छाल, फल और इसके अलावा ईंट का चूर्ण, इन सबको संभाग में लेके आपने उत्सादन पेशेंट में करवाना होता है, ठीक है। और देखो उरुस्तंभ में जितने भी अभी तक तेल बताए गए इन सभी का आपको मर्दन नहीं करना है, उनका केवल अंता प्रयोग, इंटरनल यूज, खाना है उसको, पेशेंट को खिलाना है। इससे क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमने कहीं पे भी इन्होंने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए वर्णन नहीं किया है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन में केवल रूक्ष द्रव्यों का ही प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि ये वाल्मीकि मृतिका उत्सादन, जो भी तेल अभी तक बताए थे वो सब इंटरनल यूज के लिए थे। फिर ऐसे ही यहाँ पे अश्वगंधा उत्सादन है, ये एक्सटर्नल यूज है, ठीक है। ये सब एक इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे सरसप लेप का प्रयोग, सरसों को पीसकर कल्क बनाकर गोमूत्र में रात भर भिगोकर छोड़ दें, प्रातःकाल उरुस्तंभ में इसका लेप लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक वत्सक आदि लेप का प्रयोग किया जाता है इसमें, केवल नाम ध्यान रखेंगे, वत्सक आदि लेप का यूज इसमें होता है। इसके अलावा श्योनाक लेप है, परिषेक ये नहीं करना है। उरुस्तंभ का चिकित्सा सूत्र संक्षेप में, और हाँ इम्पॉर्टेंट ये छोड़ो अभी, ये हितकर क्या आहार विहार है, ये बहुत स्पेसिफिक है और कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत स्पेसिफिक भी है। तो उरुस्तंभ रोग में कफ को दूर करने के लिए सामर्थ्य के अनुसार व्यायाम करवाना चाहिए रोगी को। ऊंचे ऊंचे स्थान पर कूदने का अभ्यास कराना चाहिए। और कैसी, कंगरीली और बालूमय मिट्टी प्रदेश, जैसे जहाँ पे बहुत सारी सैंड हो, कंकड़ हो, इस तरीके की भूमि पर उसको कूदने का अभ्यास करना चाहिए। स्वच्छ और शीतल जल वाली नदियों में धारा के विपरीत तैरना चाहिए, ठीक है। स्ट्रीम के अपोजिट फ्लोज को करना, मतलब स्विम करना चाहिए। और स्वच्छ शीतल स्थिर जल वाले तालाब में उसको स्विमिंग का प्रैक्टिस करनी है बार बार। ये सारी क्रियाओं से क्या होता है, कफ सूख जाता है और उरुस्तंभ रोग शांत होता है। तो ये बहुत स्पेसिफिक है, ध्यान रखना है इसको। और ये एज अ रेफरेंस की बहाव के उल्टा उसको तैरना है। अब संक्षेप में चिकित्सा सूत्र बोला है इसका, तो संक्षेप में चिकित्सा सूत्र के लिए ये श्लोक के रूप में थोड़ा रेफरेंस के लिए ध्यान रखेंगे कि जो आहार विहार कैसा यूज़ करेंगे, जो कि कफ का
शांति करे, किंतु वायु को कुपित करने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे उन सभी आहार विहार तथा औषध का प्रयोग निरंतर उरुस्तंभ के रोग को दूर करने के लिए किया जाता है। ये क्रिया शरीर बल और अग्नि की रक्षा करते हुए ही करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट था उरुस्तंभ डिजीज के बारे में, और हमारा उरुस्तंभ वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। इससे लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, 10 मार्क्स का आएगा, बट क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें पंचकर्म इंडिकेटेड नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक है। ठीक है, जो मतलब क्वेश्चन हमेशा उससे आता है जो अलग हो और यूनिक हो, तो ये काफ़ी अलग है। ठीक है, तो इसलिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।